नमस्ते दर्शकों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। अभी सुबह के बज गए हैं 8 बजे और मैं 7:30 बजे उठी थी और 7:30 बजे से मैं रील स्क्रॉल कर रही हूँ और रील स्क्रॉल करते करते मुझे लग गई है भूख। तो काम स्टार्ट करने से पहले मैंने कल शाम को जो चिकन बनाया था वो खा लेते हैं। फोटो पे रखने लगा और आई थिंक दर्शकों, मुझे नहीं लगता कि हमारा मीटअप हो पाएगा क्योंकि मेरे अकाउंट से पैसे ख़त्म होते जा रहे हैं और अभी मुझे यहाँ से शिफ्ट करने के लिए अपने दोस्त की जगह तक भी पूरा सामान जो है वो उसका कैब करना पड़ेगा या ऑटो करना पड़ेगा, देखा जाएगा। ये रहा जी मेरा चिकन जो मैंने कल बनाया था। खाते हैं इसको, अभी बहुत भूख लग रही है। आज तो हम थोड़ा सा सैलड भी खाते हैं। वैसे तो मैं सैलड बहुत ही कम खाती हूँ, बट स्टार्ट किया है मैंने सैलड वगैरह खाना चावल के साथ। ये रहा हमारा नींबू, चिकन और चावल। मीटअप नहीं करने का मेन रीज़न ये भी है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं यूट्यूब पे सबको एड्रेस बता दूँगी तो जिनको मैं इनवाइट नहीं करना चाहती वो लोग भी देख के शायद आ जाए। मुझे डर है क्योंकि मेरा एक एक्स बॉयफ्रेंड हुआ करता था जिससे मैंने बहुत ज़्यादा मार खाया है, बहुत ज़्यादा मार पिटाई कुटाई होती थी मेरी। तो मुझे डर है कि अगर अभी तक वो दिल्ली में होगा तो एड्रेस देख के पहुंच ना जाए वहाँ और कुछ हंगामा हो जाए। तो मीटअप रहने देते हैं, जब मैं बाद में बहुत ज़्यादा फेमस हो जाऊँगी तब देखेंगे अच्छी सी जगह। और ये मत सोचना कि मैं आप लोगों को भूल जाऊंगी, मैं हमेशा याद रखती हूँ कौन कब कमेंट करता है, किसका नाम क्या है। आई ऑलवेज रिमेम्बर। खाना खाते पहले टेस्टी। एक्चुअली कल रात में बहुत थक गई थी तो ज़्यादा खाया नहीं, खाली पेट सो गया पका के, इसलिए अभी उठते इतना भूख लगा। थोड़ा सा 5 मिनट ऐसे में बैठ लेती हूँ, उसके बाद एसी ऑफ करके नॉर्मल फैन चला के पूरा बेड पीछे सब कुछ निकालना पड़ेगा। चलो जी दर्शकों, अब लग जाते हैं अपने काम पे। मेरा माइक ऑन है या नहीं? ऑन। अपने काम पे लग जाता है। सबसे पहले हम अपना अंदर का सामान निकालेंगे। कितना गंदा हो रखा है, निकल आया। अब होगा हमारा दूसरा ट्रॉली। ये वाला तो ख़राब हो गया, इसका कुछ नहीं चलता, ये तो फेंक ही दूंगी मैं जहाँ तक मुझे पता है। आई थ्रो इट अवे। अब हमारा तीसरा ट्रॉली है यहाँ जो कि खाली है। सबसे पहले हमें ये मैट बिछाना पड़ेगा ताकि मैं इसमें अपने कपड़े निकाल सकूं। धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा मैंने ये हैंकी जिससे पोंछते हैं ना, भिगो दिया है। अब इससे मैं ये क्या बोलते हैं इसको, कारपेट साफ़ करूँगी। इसके बाद इस कारपेट में अपने सारा अंदर का सामान फैलाऊँगी जो नहीं चाहिए होगा। मैं अपने फ्रेंड वगैरह को दे दूँगी। मैंने बोला था उनको आने के लिए, सामान कुछ चाहिए तो ले जाए, आते ही नहीं है। हो गया जी साहब। अंदर से भी थोड़ा साफ कर देती हूँ। कपड़े निकालेंगे ना इस पे अपना, तो ये भी साफ होना चाहिए।
तू जो छू ले प्यार से आराम से मर जाऊं, आजा चंदा बाहों में। फैन ऑन कर देते हैं, देखते हैं सामान को। सपनों में आई के जाई के गोरे गोरिया, हमरी चुराई ले निंदिया, प्रेम की नैया है राम के भरोसे अपनी ही। खोल रही हो, बंद कर रही हो, क्या है भाई मोएक, तुम्हारा दिमाग कहाँ चलता है बहन? कुछ समझ में भी आ रहा है कि तुम क्या कर रही हो? अच्छा अब जाके खुला। तभी मैं सोचू इतने बड़े उस पर क्या भरा हुआ है। मेरे सारे कपड़े तो बाहर है, इसमें है स्वेटर, पूरा ब्लैंकेट अंदर है, इसीलिए तो इतना भरा भरा है, वरना तो कपड़े इतने ही नहीं। मेरे बर्थडे का हुडी, मेरे लाइफ के सबसे महंगा हुडी, स्वेटर स्वेटर टॉप टॉप, योगेश जी के मम्मी का दिया हुआ सॉल। ये ब्लैंकेट निकालना पड़ेगा। स्वेटर 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 टॉप पैंट, टॉप टॉप ड्रेस, हाँ ड्रेस ड्रेस ड्रेस, कितने सारा ड्रेस है मेरे पास। और यहाँ ये रहा जी मेरा तुलसी जाप माला, जो कि मैं नॉनवेज खाती तो अब मैं जाप वाप नहीं करती, बस मन में कर लेती हूँ। पहले मैं जब इस्कॉन से जुड़ी हुई थी, जब मैं नॉनवेज वगैरह नहीं खाती थी, तब मैं सुबह शाम कीर्तन वगैरह करती थी, तो बहुत माला जाप करती थी। अब यहाँ पे जितने कपड़े हैं ऑफ कोर्स वो मैं हमेशा पहनती हूँ, तो वो सारे कपड़े मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूँगी। और ये जो ब्लैंकेट है ये ऑफ कोर्स मैं राघव जी को दे दूँगी। और जितने भी यहाँ पे कपड़े हैं जो मेरे को नहीं चाहिए होगा, या तो मैं किसी को दे दूँगी या तो फेंक दूँगी, कोई ऑप्शन नहीं है। और यहाँ के आधे कपड़े मैं पहले पार्सल करके भेजूँगी, मगर उससे पहले मैं सारा ये जो मेरा ब्लू कलर का ट्रॉली है ना, उसमें पूरा सेट कर देती हूँ सामान। आप लोगों को मैंने एक चीज़ दिखाया नहीं है, ये कैमरा मैंने ये कैमरा मैंने ऑर्डर करके सिर्फ एक दिन के लिए मैं ले गई थी इसको जयपुर। दिस इज़ माई कैनन 1500D, एकदम चकाचक नया। तब से मैंने इसको यूज़ ही नहीं किया है, मैंने इसको अरुणाचल में यूज़ करूँगी अब मैंने तो इसको पहले सोचा था कि मैं इसको बेच दूँ, क्योंकि पूरा नया है, एकदम चकाचक है। बट फिर मैंने सोचा कि यार अपने पहली बार ही दिल्ली के सैलरी से लिया था तो रख लूँगी। अभी भी यहाँ मुझे जयपुर की सारी यादें दिख रही है जो मैंने फ़ोटो निकाले थे। आगे करते हैं एक बार, ये देखो जी मैं बैठी हूँ महारानी जयपुर। ये देखिए महारानी जयपुर का खाना खाते हुए। आप लोगों ने मुझे कभी इंडियन वेयर जो आप लोग होते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, लहंगे में नहीं देखा होगा। ये मेरे एक फ्रेंड के भाई की शादी थी, वहाँ मैं लहंगा पहन के गई थी रेड कलर का। ये देखो दर्शकों, दिस इज़ हाउ आई गेट डिस्ट्रैक्टेड। यहाँ पे मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं यहाँ पे आई थी चार्जिंग लगाने के लिए, और तब से मैं 15 मिनट से रील स्क्रॉल करने बैठ गई और भूल ही गए कि यहाँ पे काम पड़ा हुआ है। उसको फिक्स कर लेती पहले। मैंने थोड़ा सा मग में वो लिया है, बहुत सारा, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सर्फ लिया है, ताकि मैंने ऊपर से उसको पानी से थोड़ा साफ़ कर दिया था, फिर सर्फ से भी थोड़ा साफ़ कर दूँगी। फिर ये फ़ैन से वो ऊपर का हिस्सा सूख जाएगा, फिर इसमें से जितने ज़रूरी कपड़े हैं वो मैं अंदर डाल दूँगी फिक्स। अरे हमारा पसीना भी तो देखिए आप लोग। इस वाले पूरे पार्ट में मैंने अपना रख दिया है सूट, और यहाँ पे रखूँगी अपनी कुर्ती, और उस साइड रखूँगी अपनी जीन्स।
गई मैं तो। ऊपर से सारा सामान निकाल लिया मैंने। ये देखो एक भी सामान नहीं है, अब बस टूटू है, छोटू है और मेरा स्टडी टेबल है और मंदिर है। इस पे मैंने सारा जो अरुणाचल में ले जा रही हूँ कपड़े वो मैंने पैक कर दिया है। ये बेडशीट वगैरह मैं राघव को दे दूँगी अगर उसको टी शर्ट चाहिए होगा तो। और ये वाले जो कपड़े हैं वो ऐसे वाले कपड़े हैं कि मैं किसी को देना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि वो बहुत पुराने हो चुके हैं, बहुत मतलब 4-5 साल 6 साल पुराने हो चुके हैं, वो मैं किसी को दे ही नहीं सकती। अब ये वाले कपड़े जो है जो मैं सूट पहनती थी ऑफिस वगैरह में हैं, अब ये वाले जो है मैं अपने किसी फ्रेंड को दूँगी अगर उनको चाहिए तो, वरना तो मैं इसको डोनेट कर दूँगी। बस ऑल सेट। अब बस मेरे पास और 2 दिन है, 2 दिन में यहाँ से मूव कर जाऊँगी। तब तक थैंक गॉड मेरे सारे कपड़े वगैरह जो वो पैक कर लिए और बर्तन वगैरह थोड़ा थोड़ा दोस्तों को यहाँ वहाँ बांट दूँगी जिनको ज़रूरत होगी। अब मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे पास एक्स्ट्रा 2 ट्रॉली बचे हैं। एक तो ये जो कि सब चैन वैन सब ख़राब हो गया, ये तो खैर मैं फेंक दूँगी, मगर ये ट्रॉली बचा है जो मुझे टेलिस इंटरनेशनल से मिला था। अब ये ट्रॉली बचा है, इसमें भी कपड़े कुछ जो मुझे लोगों को देने हैं। तो भाई मेरे पास पूरा एक ट्रॉली बचेगा। अब आप लोगों को पता चला दूसरे शहर में कम से कम सामान लेके रहा करो कि जब आप पूरा अपना घर शिफ्ट करोगे ना तो सिर्फ 1 या 2 ट्रॉली हो, जबकि 1 या 2 ट्रॉली तो लोग बस घूमने के लिए भी ले जाते हैं ना। मैं नहीं करती ऐसे, मगर मैंने बहुत सारे लड़कियों को देखा है जो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं और उनका आउटफिट उस हिसाब से होता है ना कि मतलब पैंट के नीचे यही शूज जाना चाहिए, यही कलर का जैकेट होना चाहिए, ऐसे बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं वो लोग। वैसी लड़कियां 2-3 दिन के ट्रिप के लिए भी बहुत बड़ा सूटकेस ले जाती है। तो मेरा तो भाई 2 सूटकेस में हो गया, पूरा घर समेट लिया मैंने। अब बस आम खाऊंगी एक। ये देखो जी, इस वाले में से ये 3 कुर्ती निकले हैं। तो इन 3 कुर्ती में से अभी मैंने रेचर को, जो मेरी सिस्टर है, उसको मैंने फ़ोटोज़ भेजे हैं। उसको जो भी अच्छा लगेगा वो मैं उसको वो कर दूँगी, ले जाऊँगी उसके लिए, वरना तो वहीं पे पैक करके डोनेट कर दूँगी। ये देखिए मैं अपना पुराना बैग खोल रही थी, इसमें से मुझे सारे अपने पुराने बैचेस मिले हैं। अरे इसको बैचेस बोलते क्या बोलते हैं, ID कार्ड। ये रहा जी मेरा टेलिस इंटरनेशनल का ID कार्ड। ये रहा जी मेरा टेली परफॉर्मेंस का ID कार्ड, टेलीफॉर्मेंस। और ये रहा जी मेरा आखिरी टेक महिंद्रा का ID कार्ड। ये सब चीज़ें भी ना एक्सपीरियंस है आपके लाइफ में, बहुत कुछ सिखाया है इन कंपनियों ने और बहुत कुछ मैंने ख़रीदा है, हासिल किया है इन कंपनी के पैसों के वजह से। पहले मैंने सोचा था कि ऑनलाइन से एक बड़ा वाला बैग मंगवा लो, जो लोग कैंपिंग वगैरह में ले जाते हैं ना, बैकपैक जिसे बोलते हैं। बट ट्रॉली के अंदर से मेरा पुराना बैग निकला है। अरे लाइट को क्या हो रहा है, अब बेटर है। ये पुराना वाला बैग निकला है, तो आई थिंक ये बैग और मेरा ये वाला बैग इनफ होगा, है ना। इसलिए मैं सोच रही हूँ पैसे खर्च ना करूँ, ऑनलाइन से कुछ नहीं मंगवाऊँगी। इसको मैं अभी धो देती हूँ। इतना ज़्यादा भी गंदा नहीं है। ये देखो, इस बैग को मैं इतने सालों से यूज़ कर रही हूँ, मतलब 2 साल से, और ये इतने साइज़ का है। ओके, अब जाके मैंने नोटिस किया है कि नीचे पे एक चेन लगा हुआ है। यहाँ पे एक चेन है। अगर मैं इस चेन को खोल दूँ, तो भाई ये बैग इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा। सो नाइस। देखो ये बैग कितना बड़ा हो गया।
कितना बड़ा हो गया ये बैग, पूरा स्पेस है यहाँ पे अंदर। नाइस यार। अब मैं इसको जब चाहे छोटा करना चाहूँ तो। यार मैंने ये कभी नोटिस ही नहीं किया और ना ही ट्राई किया। इसको मैं ऐसे करके वापस बंद कर सकती हूँ। बंद हो जा। अब ये देखो ये बैग फिर छोटा हो गया है ना। इतना अच्छा है। सो नाइस, सो नाइस बैग, वेरी नाइस। अब बचा है कुछ बुक्स और ये तो डोनेट, और इसमें कुछ भी नहीं है। और इसके नीचे जो है मेरा एक्चुअल कपड़े हैं, और बाकी ये गद्दा तो रेंट ओनर का ही था। अब रूम को थोड़ा झाड़ू वारू मारते हैं, वरना फिर मुझे इचिंग होगी। मेरे यहाँ वहाँ होठ वोट सूजने लगेंगे एलर्जी से, दस्त एलर्जी। फैन थोड़ा ऑफ कर देते हैं। कपड़े और सामान वगैरह का तो जुगाड़ हो गया है। अब बचा है किचन। किचन में भी आपको पता ही है, एक कढ़ाई है, एक कुकर है, एक प्लेट है मेरा, इसमें इतना ज़्यादा नहीं लगेगा। अब 2 दिन है, कल का बाद का कल और परसों देखूँगी। फिलहाल मैं थक गई हूँ, थोड़ा सा साफ सफाई कर लेते हैं। सबसे पहले झाड़ू मार लेती हूँ। इसका परसों में ये पत्ते वगैरह भी हटा के उसको ढालकर अरुणाचल ले जाऊंगी, और अरुणाचल में अपना रूम सजाऊंगी। मुझे कुछ कपड़े धोने थे। झाड़ू तो मैंने लगा लिया। अब कपड़े धोने के साथ साथ मैं नहाऊंगी। इसके बाद मैं कुछ नहीं करूंगी, रेस्ट लूंगी मैं आराम से। आओ, क्या चुप गया पाँव में। बाहर जाते हैं कपड़े सुखाने के लिए। बस एक बार ये बेडशीट वगैरह भी और सूख जाए, फिर मैं ये बेडशीट वगैरह अच्छे से फोल्ड करके राघव को दे दूँगी। ओह, थक गया रे। जीन्स धोना ना बड़ा मुश्किल होता है, स्पेशली हैवी जीन्स। हो गया इस पैंट। बस हो गया सब कुछ साफ सुथरा एकदम। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं बिस्तर पे लेट जाऊँ, एकदम अंगड़ाई लूँ, है ना। यहाँ दर्द होने लगा है, बट मैंने इतना काम किया है कि पूरा शरीर में मेरे धूल चिपक गया हुआ है। इससे पहले मैं जल्दी से नहा लेती हूँ। एसी ऑन कर दिया है दर्शकों, और मैं जी लेटी हूँ यहाँ पे शांति से। नहा लिया, थोड़ा सा फ्रेश लग रही हूँ ना नहाने के बाद। फ्रेश दर्शकों। अब मेरे अंदर कोई भी हिम्मत नहीं है वीडियो बनाने का, तो मैं थोड़ा सा आराम करने जा रही हूँ। मुझे पता है आराम करते करते मैं सो ही जाऊँगी, बट लेट इट बी। आई एम सो हैप्पी कि मैं फाइनली, हाँ कुछ दिनों में क्या, अभी तक मुझे पता ही नहीं कि प्रैक्टिकल, एक आखिरी प्रैक्टिकल बचा है जो मुझे देना है, और ये लोग मुझे बता नहीं रहे। जुलाई के फर्स्ट वीक में होगा बोला। अभी तक तो कुछ भी अता पता ही नहीं है कि कब होगा, क्योंकि मैं अभी रेचल के यहाँ पे तो मैंने उसको बोला कि 1 हफ्ता समथिंग होगा, मगर अगर 1 हफ्ता नहीं हुआ तो जो भी होगा देखा जाएगा। और मैं तो इस रूम से पता है जब जाऊँगी तब मैंने सोचा था कि साला इतना गुस्सा दिलाया है इस ओनर ने मुझे, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी नहीं दूँगी। बट फिर अगर मैं ऐसे ही चली गई तो फिर राघव को वो करेंगे ना ये लोग, क्योंकि राघव ने ये रूम दिलाया था।
इसलिए बस अभी तक मैंने कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ है 4,000 रुपये, 4,000, तो 4,200 ऐसा कुछ होगा शायद जब मैं इस रूम से जाऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, बाय बाय।